ऊंट और सियार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था सियार और दूसरा था ऊंट। सियार बहुत चालाक था, जबकि ऊंट सीधा था। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के किनारे बैठकर अपना सुख दुख एक दूसरे को बताते थे। जब दिन निकलते गए तो उनकी मित्रता गहरी होती गई। एक दिन किसी ने सियार को बताया कि पास के खेत में अच्छे पके हुए तरबूज हैं। ऐसी बात सुनते ही सियार का मन ललचा गया, किंतु वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत पर जाना उसके लिए कठिन था, इसलिए वो नदी पार करने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास पहुंच गया। ऊंट ने दिन में सियार को देखकर बोला, दोस्त, अभी तुम यहाँ कैसे? शाम को हम लोग तो नदी के वहाँ मिलने वाले थे। उस समय सियार ने चतुराई से बोला, देखो भाई, यहाँ पास ही एक खेत है, उसमें तरबूज पक रहे हैं। मैंने सुना है तरबूज अत्यंत मीठे हैं। तुम उन तरबूज को खाकर प्रसन्न हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। ऊँट को तरबूज ज़्यादा ही पसंद थे। उसने बोला, वाह, मैं इसी समय उस गांव में जाता हूँ। मैंने भी बहुत दिनों से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊँट फटाफट नदी पार करके खेत पहुँचने की तैयारी करने लगा। तभी सियार ने बोला, मित्र, तरबूज मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु मुझे तैरना नहीं आता है। मित्र, यदि तुम तरबूज खा लोगे तो मुझको लगेगा कि मैंने भी तरबूज खा लिए हैं। उसी समय ऊँट बोला, मित्र, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठा के नदी पार करवा दूंगा। उसके बाद हम साथ में तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा बोला था ठीक वैसा ही किया। खेत में जाकर सियार ने मन भरकर तरबूज खाए और प्रसन्न हो गया। खुशी के मारे सियार जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने बोला, मित्र, तुम चुप रहो, शोर मत करो। किंतु उसने ऊँट की एक भी बात नहीं सुनी। सियार की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत पर आ गए। सियार चालाक था, इसलिए तुरंत ही पेड़ों के पीछे छिप गया। ऊँट शरीर में बड़ा था, इसी वजह से वह छुप नहीं पाया। किसानों ने क्रोध में आकर ऊँट को बहुत मारा। बहुत मुश्किल से खुद की जान को बचाते हुए ऊँट खेत से भागकर निकला। उसे देखकर पेड़ के पीछे छुपा सियार भी भागकर बाहर आया। सियार को अपने पास देख के ऊँट ने क्रोधित होकर पूछा, तुम क्यों पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे थे? सियार ने बोला कि मेरी कुछ खा लेने के बाद चिल्लाने की आदत है, तो ही मेरा खाया पिया पचता है। ये बात सुनकर ऊँट को और अधिक क्रोध आ गया। फिर भी वह ऊँट चुपचाप नदी की तरफ जाने लगा। नदी के पास जाके उसने अपनी पीठ पर सियार को बिठा लिया। उधर सियार ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन खुश हुए जा रहा था। नदी के बीच में जाते हुए ऊँट ने नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। सियार भयभीत हो गया। वह कहने लगा, ये क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? क्रोध में ऊँट ने बोला, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी जरूरी है। सियार को समझ में आ गया कि ऊँट मेरे किए गए काम का बदला ले रहा है। बड़ी मुश्किल से सियार नदी के पानी से खुद की जान बचाकर नदी पार पहुंचा। उस दिन के पश्चात सियार ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की कोशिश नहीं की। शिक्षा: हमें चालाकी और होशियारी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी स्वयं पर भारी पड़ सकती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना भी पड़ता है।